हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का इंग्लिश ग्रामर और इसका फर्स्ट यूनिट है फंक्शनल ग्रामर और चैप्टर का नाम है द नाउन। द नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसका इंट्रोडक्शन है अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ ए क्लास ऑफ पीपुल, प्लेस और थिंग्स। एक नाउन क्या है? एक वर्ड है जो कि जिसका यूज़ है कि आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी क्लास ऑफ पीपुल के या प्लेस का या थिंग का। फिर से हम लोग देखते हैं इसका। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इन फैक्ट अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी थिंग वी कैन थिंक ऑफ, दैट इज़ वाटर, डॉग, क्लास, गोल्ड, प्लीजर, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा। इसमें तो बात सही है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, बट इतना कहना क्या सही होगा? तो इतना कहना सही तो है, बट पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग अगर कह रहा है तो क्या मैं पूछूं प्लेजर क्या है? प्लेजर तो एक न पर्सन है, न प्लेस है, न थिंग है। तो प्लेजर तो एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक भाव बता रहा है उसका, तो ये नहीं हो सकता है। तो अगर सिंपली अगर कहें तो व्हाट इज़ नाउन, तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। कुछ भी आप नाम ले लो, वो सब क्या है? वो सारे के सारे नाउन हैं। कहीं ना कहीं अगर इंडिकेट करते हैं अगर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे मैंने बोला कि ब्यूटी क्या है, प्लेजर क्या है, तो क्या ये पर्सन, प्लेस, थिंग में आते हैं? तो नहीं। तो ये भी सही है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, बट आप ये समझे इन शॉर्ट, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन के कितने सारे काउंट्स होते हैं? तो नाउन के काउंट्स होते हैं 5। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं हम लोग। गीता वाज बोर्न ऑन संडे। गीता वाज बोर्न ऑन संडे। इस गीता वाज बोर्न ऑन संडे कहने से क्या पता चल रहा है? गीता एक है या कोई एक से ज़्यादा कोई है जो उस दिन जन्म लेती है? तो गीता एक ही है जो उस संडे को जन्म लेती है, यानी गीता किसी पर्सन की बात हो रही है, यानी ए प्रॉपर नाउन, ए पर्सन की बात हो रही है कि वो प्रॉपर है, वही गीता है वो। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना। दिल्ली वही एक दिल्ली है। दिल्ली यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है। द ताप्ती फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। या तो अरेबियन सी हो या तो ताप्ती हो, यहाँ पे दोनों क्या है? एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है। द गंगेज राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। यहाँ पे द गंगा और हिमालयाज दोनों क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। इन द अबव सेंटेंसेस गीता, दिल्ली, द यमुना, ताप्ती, द गंगेज, द अरेबियन सी एंड द हिमालयाज आर द ऑल प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे सभी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, यानी किसी खास नाम को, किसी खास व्यक्ति हो या वस्तु हो या प्लेस हो, उसको क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। नोट्स में दिया है प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। दिस डू नॉट रिक्वायर एनी आर्टिकल टू बी यूज बिफोर देम, बट देयर आर सर्टेन प्रॉपर नाउन्स विच आर accompanied by the articles the। इसके कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन क्या होगा? हमेशा वो कैपिटल लेटर से पहली बात स्टार्ट होगा। दूसरी बात क्या है कि इस प्रॉपर नाउन को लिखने के लिए किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है इसके पहले। यानी कुछ अगर लिखना हो, जैसे गीता लिखना हो, तो द गीता नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी कुछ सर्टेन प्रॉपर नाउन्स है जिसमें हम लोग आर्टिकल के द्वारा क्या करते हैं? उसको हम लोग पूरा करते हैं। वो बिना आर्टिकल से क्या होगा? वो इनकम्प्लीट होगा। जैसे कि द यमुना, द ताप्ती, द गंगेज, द अरेबियन सी, द पंजाब, द हिमालय। तो इसके साथ क्या होगा? द का यूज होगा। वैसे जनरली प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं करते हैं, कुछ सर्टेन प्रॉपर नाउन्स के साथ ही यूज करते हैं। दिया है डेज ऑफ द वीक, मंथ्स, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स आर ऑल प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे डेज ऑफ द वीक, यहाँ पे डेज ऑफ द वीक का मतलब ये हुआ कि संडे, मंडे, ये क्या हुआ? एक प्रॉपर है। संडे तो एक ही होते हैं, मंडे भी एक ही आते हैं वीक में, तो संडे और मंडे क्या है? ये हमारे प्रॉपर नाउन्स है। मंथ की बात करूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये सब क्या हुआ? नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या हुआ? ये सारे प्रॉपर नाउन्स हुए।
और कोई भी लैंग्वेज, या तो वो हिंदी हो, वो फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, कुछ भी, ये हुआ प्रॉपर नाउन्स। फेस्टिवल की बात करूँ तो होली, दीपावली, ये क्या है, एक प्रॉपर फेस्टिवल में हुआ, यानी क्या है, प्रॉपर नाउन हुआ। सेकंड जो टाइप है नाउन का, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इज द नेमिंग कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग्स और द सेम क्लास ऑफ और काइंड। कॉमन नाउन क्या है, एक नेम ऑफ गिवन इन कॉमन, कॉमनली क्या करते हैं जब हम ये नाम उसको दिया जाता है, एंड वेरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। इसमें इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको। मानो एक क्लास है, अगर एक मैं क्लास में बोलूँ कि स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, अगर मैं इतना बोलता हूँ तो क्या होंगे, जितने सारे बॉयज़ होंगे वो क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ ऑल ऑफ द बॉयज़ स्टैंड अप, तो सारे बॉयज़ क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं उसी में से कहूँ कि राम स्टैंड अप, तो उसमें से क्या पूरा पूरा सारे बच्चे खड़े होंगे, नहीं, उसमें से सिर्फ राम खड़ा होगा। तो यहाँ पे जो बॉय जो बोल रहे थे, तो बॉय क्या कर रहा था, उस पूरे क्लास के अंदर जितने सारे बॉय थे उसको क्या कर रहा था, वो उसको प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जैसे मैं राम बोलूँ तो राम क्या हो गया, एक पार्टिकुलर एक पर्सन हो गया, यानी यहाँ पे राम क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और वहीं मैं बॉय बोली तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन होगा। कॉमन का मतलब पूरी उसके जाति का जो बोध कराता हो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल, चाइल्ड, अंकल, टीचर्स। टीचर एक ही नहीं है ना, टीचर के नाम में खास अगर मैं बोलूँ टीचर का नाम, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। मैं वो भी बोलूँ कि गर्ल्स, कोई भी एक गर्ल्स का अगर नाम लूँ अगर प्रॉपर, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ गर्ल्स बोले तो ये कॉमन है, ये क्योंकि इस गर्ल में सारी लड़कियाँ, सारी लड़की जाति का जितनी सारी लड़कियाँ हैं वो सभी इस गर्ल में आ जाती हैं, इसलिए कॉमन है। नोट में दिया है, प्रॉपर नाउन बिकम्स कॉमन नाउन व्हेन इट डिनोट्स अ क्लास ऑफ पर्सन और थिंग्स एंड इट इज़ यूज्ड इन अ डिस्क्रिप्शंस। वही बात करूँ, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कब बन जाता है, जब एक किसी पूरे क्लास को, किसी पर्सन या किसी थिंग्स के पूरे क्लास को जब डिनोट करता है, तब यही प्रॉपर नाउन क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। When we say Kalidas is the Shakespeare of India, we mean that Kalidas is the greatest dramatist of India, like Shakespeare, who was the greatest dramatist of England. जब हम लोग कहते हैं कि कालिदास क्या है, एक ग्रेटेस्ट क्या है, अगर मैं बोलूँ कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास क्या है, इंडिया के एक शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि शेक्सपियर ये बहुत ही ग्रेटेस्ट एक ड्रामेटिस्ट है जो इंग्लैंड का है। ठीक वैसे ही एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट हमारे इंडिया में है, कौन, कालिदास। इसलिए कालिदास को एक शेक्सपियर की तरह हम लोग मान रहे हैं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सो वी मीन दैट द कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया लाइक शेक्सपियर। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, उससे हम लोग बेहतर समझ पाएंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच के डिफरेंसेस। महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट रूलर। हियर महाराणा प्रताप इज अ प्रॉपर नाउन एंड रूलर इज अ कॉमन नाउन। महाराणा प्रताप क्या एक ही महाराणा प्रताप थे, तो किसी पार्टिकुलर कोई पर्सन है जो कि महाराणा प्रताप था, तो वो महाराणा प्रताप हो गया। और रूलर, रूलर तो कॉमन हो गया, क्योंकि रूलर तो एक महाराणा प्रताप ही तो नहीं थे, बहुत सारे रूलर थे, तो इसलिए रूलर क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। वहीं एक टेबल दिया है ए और बी में, विकास। अब मैं बात करूँ विकास, विकास क्या है, एक नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, एक किसी एक पार्टिकुलर लड़का है जिसका नाम क्या है, वो विकास है, तो विकास क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जबकि विकास है क्या, बॉय, तो बॉय क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर एक सिटी का नाम है, तो दिल्ली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, जबकि सिटी क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। इंडिया, इंडिया क्या एक कंट्री है, तो इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और कंट्री क्या हो गया, कंट्री कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री तो एक इंडिया ही तो नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। द गंगेज, द गंगेज क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, जबकि रिवर क्या है, एक कॉमन नाउन है। हियर ऑल nouns under column A are proper nouns while all nouns under column B are common nouns। जितने सारे कॉलम ए में है सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है, और कॉलम बी में जितने सारे हैं वो सब कॉमन नाउन है।
थर्ड उसका टाइप है कॉलेक्टिव नाउन. कॉलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स और अ पर्सन ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब्ड एज अ होल. कॉलेक्टिव नाउन क्या है? ये क्या होता है ना, ये किसी खास समूह को संबोधित करता है. नेम ऑफ ग्रुप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन. ऐसा नहीं कि किसी खास समूह को, कोई किसी भी वस्तु को या किसी भी पर्सन को या अपने तरह कोई भी चीज़ लिया गया हो उसको डिस्क्राइब, पूरे उसके होल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन. जैसे मैं बोलूँ अ ग्रुप ऑफ ए स्टूडेंट्स इज, एक ग्रुप ऑफ ए स्टूडेंट क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है. एक क्लास में क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. तो पूरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लास बोल दे रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? एज अ होल उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्लास. वैसे सिंपली जब टीचर क्लास में आपके जाते हैं तो क्या विश करते हैं? ओ गुड मॉर्निंग क्लास. तो गुड मॉर्निंग क्लास का मतलब क्या हो? उस पूरे क्लास में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सबको वो क्या हो गया? उनका ग्रीटिंग हो गया. तो ऐसे समझना है. इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं. मॉब हो गया, टीम, ज्यूरी, कमिटी, फैमिली, पार्टी, ग्रुप, नेवी, डजन. अब ठीक, अब समझते हैं. अ ग्रुप ऑफ अ सीप, ए ग्रुप ऑफ जो सीप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक. क्या बोलते हैं उसको? फ्लॉक. जो भेड़ों के जो समूह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं. अ ग्रुप ऑफ कैटल, जो मवेशियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हर्ड, यानी झुंड जिसको बोलते हैं. अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलेंगे? आर्मी बोलेंगे. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज क्लास. अ कलेक्शन ऑफ की, उसको क्या बोलेंगे? बंच, क्योंकि बंच में वो रहते हैं, वो सारे कीज लगे रहते हैं एक की में, तो उसको ए कलेक्शन ऑफ की इज बंच. अ कलेक्शन ऑफ पीपल इज क्राउड. तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे. नेक्स्ट है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर और अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. मटेरियल नाउन क्या है? एक नेम ऑफ मैटर है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई वस्तु है, नहीं, जो जिससे वो चीज क्या है, जिससे कोई भी चीज़ बना हो. जैसे कि मिल्क, मिल्क, हनी, वाटर, ब्रेड, बटर, आइस, राइस, फ्लावर, व्हीट, ऑयल, शुगर, इंक, पेपर, सारे के सारे क्या है? सब मटेरियल है. ये सारे एक वस्तु है, एक द्रव्य है. पढ़ते हैं हम इसको. अ टेबल इज मेड ऑफ वुड. टेबल किसका बना हुआ होता है? वुड का. ऐसे ही है. अ पिक्चर इज मेड ऑफ क्ले. तो इस सारे जितने सारे इसमें सेंटेंसेस दिए हैं सब क्या है? एक मटेरियल नाउन है इसमें. इन दिस सेंटेंसेस द नाउन टेबल, पिक्चर, बैलून, नट, रिंग एंड कोट आर कॉमन नाउन्स एंड वुड, क्ले, रबर, आयरन, गोल्ड एंड क्लॉथ आर मटेरियल नाउन्स बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ द मैटर ऑफ हिज थिंग्स आर मेड. बात सही है. और टेबल, टेबल क्या है? टेबल तो एक कॉमन नाउन हो गया. और ये बना किसका है? तो वुड का. तो वुड क्या हुआ? यहाँ पे एक मैटर हो गया. वुड क्या हुआ? एक सब्सटेंस हुआ जिससे एक टेबल बना है. तो वुड यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? एक मटेरियल नाउन हो जाएगा. अ रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड. रिंग क्या है? किसका बना होता है? गोल्ड का बना होता है. तो ये रिंग क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया, जबकि ये बना किसका है? तो गोल्ड का. तो गोल्ड क्या हो गया? यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया. आगे हम लोग पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कि वर्ड को, ऐसा वर्ड जो रिप्रेजेंट करे किसको? किसी कुछ फीलिंग्स को, क्वालिटी को, एक्शन को, या किसी स्टेट को, किसी अवस्था को. वैसे वो क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन ओनली बी फेल्ट और थॉट ऑफ इट. यानी हम लोग इसको ना देख नहीं सकते हैं, हम लोग इसको फील कर सकते हैं और इसके बारे में बस सोच सकते हैं. इट कैन नॉट बी सीन, दिया हुआ है. इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ना इसको हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं. बिकॉज इट हैज़ नो फॉर्म, शेप, साइज, वेट और कलर. नहीं, क्योंकि इसमें ना तो कोई किसी नो फॉर्म ऑफ, इसमें ना उसमें कोई शेप होता है, ना साइज होता है, ना वेट होता है, ना कोई कलर होता है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर गिवन बिलो अंडर 4 हेड्स. इसमें दिया है फीलिंग. एक फीलिंग को देखते हैं, एक क्वालिटी वाले को देखते हैं, एक एक्शन वाले को और एक स्टेट वाले को. फीलिंग में क्या है? जॉय, ग्रीफ, सॉरो, फियर, ये सब क्या है? फीलिंग है. जबकि क्वालिटी की बात करूँ तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, मर्सी, ये सब क्या है? क्वालिटी है. वहीं एक्शन की बात करूँ तो थेफ्ट, लाफ्टर, मूवमेंट, फ्लाइट, ये सब क्या है? ये सब एक्शन है.
और किसी अवस्था की बात करो, स्टेट की बात करो, तो चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, पुअर्टी, ये सब क्या है? ये सब एक स्टेट है, एक अवस्था है। कह रहा है आगे, द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, दैट इज ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी आर्ट एंड साइंस जो कह रहा है, ये सारे क्या है? ये भी एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके आगे कुछ इसमें एक्सरसाइज है, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, और फिर आगे देखते हैं हम लोग। अभी आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फाउंड फ्रॉम, किसी किसी बनता है, ये तो एडजेक्टिव से भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, वर्ब से भी बनता है और कॉमन नाउन से भी बनता है। सम एग्जांपल आर गिवन बिलो, कुछ एग्जांपल नीचे दिए गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है इसको देखते हैं। ब्रॉड, ब्रॉड का क्या है? ब्रीथ, ब्रीथ। क्रूएल, क्रूएल का क्रूएल्टी। डार्क से डार्कनेस, फ्री से फ्रीडम, फॉल्स से फॉल्सहुड। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस, हम्बल से ह्यूमिलिटी, प्राउड से प्राइड, शॉर्ट से शॉर्टेज, यंग से यूथ। तो ये थे सब, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने थे किससे? एडजेक्टिव से। अब कुछ देखते हैं वर्ब से। एराइव का एराइवल, बिलीव, बिलीव का बिलीफ, चूज का चॉइस, कंसील का कंसीलमेंट, कन्वर्स का कन्वर्सेशन, डिस्कवर का डिस्कवरी, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन, ओबे ओबीडियंस, प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन, रिलीफ रिलीफ, रिलीव का रिलीफ। अब देखते हैं कुछ कॉमन नाउन से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हैं। ऑथर का ऑथरशिप, बॉन्ड का बॉन्डेज, ऑनर का ऑनरशिप, थीफ का थेफ्ट, स्लैब का स्लैवरी, रोग का रोग, ये तो सेम ही होता है। कैप्टन का कैप्टेंसी, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, हीरो का हीरोइज्म, पायरेट्स का पायरेसी। द फॉलोइंग वर्ड्स में ऑल्सो बी यूज्ड एज ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे दिया है क्राई, फॉल, होप, लव, रिग्रेट, राइड, सॉब, स्टेप, टच। इस सारे कुछ ऐसे वर्ब है जिसको हम एज अ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भी यूज़ कर लेते हैं। तो आगे फिर एक्सरसाइज है, आप लोग एक्सरसाइज देखेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन काउंट, दैट इज बॉय, गर्ल, टेबल्स, चेयर, कप, पेन, हाउस एट्सेट्रा। काउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। बॉय, गर्ल्स, टेबल, चेयर, सबको तो हम लोग काउंट कर ही सकते हैं। कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स कैन बी इंक्लूडेड अमंग काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को, ये दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया? काउंटेबल नाउन बना दिया गया। तो मॉडर्न ग्रामर में अगर देखा जाए तो नाउन के तीन ही टाइप्स होते हैं, एक तो प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन, अब तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो दोनों में होते हैं, पहले वाले में भी और इस वाले में भी प्रॉपर नाउन। इस मॉडर्न वाले में क्या है? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? काउंटेबल नाउन। और अब मेटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस दोनों को मिला दिया गया अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल नाउन्स आगे हम लोग पढ़ते हुए देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैनॉट काउंट, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर, पेपर, क्लॉथ, वाटर, मिल्क एटसेट्रा। मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉल इन दिस ग्रुप। मैंने पहले ही बता दिया है कि मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस कैटेगरी में डाल दिया गया अनकाउंटेबल में। सम प्रॉपर नाउन्स थ्रो अ क्लास इन देमसेल्फ also behave like uncountable। some proper nouns ऐसे हैं थ्रो अ क्लास इन देमसेल्फ, उसमें थोड़ा एक क्लास होता है जिसको हम लोग अनकाउंटेबल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि दिया है कुछ सेंटेंसेस, माई पेन इज़ वेरी कॉस्टली। माई पेन एक तरह से प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन माई पेन, ये पेन क्या हो गया? एक काउंटेबल नाउन हो गया। क्या हुआ? एक काउंटेबल नाउन हो गया। तो ये सारे जितने सारे सेंटेंसेस उसमें काउंटेबल नाउन की तरह इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यूज़ कर रहे हैं, कुछ अनकाउंटेबल की तरह भी यूज़ हो रहा है। तो वही कह रहा है इन दिस सेंटेंसेस पेन, बॉयज, मैच, लाइन और फॉरेस्ट, क्लास, बंच, ग्रेप्स एंड वाइन आर काउंटेबल नाउन्स। दिस कैन बी काउंटेड, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। नोट दिया है काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड आइदर इन सिंगुलर और ए प्लूरल। काउंटेबल नाउन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं या तो हम लोग सिंगुलर में या तो प्लूरल फॉर्म में।
दीज आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म इफ़ वी रेफर टू वन सिंगल आइटम। अगर एक हम लोग किसी भी आइटम को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो एज अ सिंगुलर यूज होगा। एंड दीज आर द यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। एंड कब, जब हम लोग एक से ज़्यादा को रेफर करेंगे, व्हेन वी रेफर टू मोर देन वन आइटम, एक से ज़्यादा हम रेफर करते हैं तो इसको हम लोग एज अ प्लूरल फॉर्म की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। काउज इट ग्रास, काउज इट ग्रास। तो क्या है यहाँ पे काउज यानी कि प्लूरल है, एक से ज़्यादा यहाँ पे काउ है। फिल आवर पेन्स विथ इंक, यहाँ पे पेन्स क्या है, प्लूरल है। ठीक वैसे ही पुट सम बटर ऑन द पोटैटोज, पोटैटोज यहाँ एज अ प्लूरल यहाँ पे यूज हुआ है। ऑनेस्टी प्रेज इन द लॉन्ग रन, ऑनेस्टी प्रेज एज अ ऑनेस्टी यहाँ पे क्या हुआ, एज अ सिंगुलर यूज हुआ है। इन दीज सेंटेंसेस ग्रास, बटर, इंक एंड ऑनेस्टी आर अनकाउंटेबल, ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स है यहाँ पे। सॉरी, ऑनेस्टी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल यहाँ पे होगा, लेकिन यूज वहाँ पे एज अ सिंगुलर ही हुआ है। दिस कैन नॉट बी काउंटेड, वी डू नॉट पुट अ एन 1 2 3 एटसेट्रा बिफोर दिस आइटम्स, इन सारे आइटम्स के पहले हम लोग 1 2 3 यानी कि काउंटेबल हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं पुट 2 बटर ऑन द पोटैटोज, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं कि हाँ मुझे 2 बटर पोटैटोज पे लगाओ तो रखो, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो वहीं दिया है वी कैन ग्रो द फॉलोइंग अमॉन्ग अनकाउंटेबल नाउन्स। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऑनेस्टी हो गया, करेज हो गया, यूथ हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सारा क्या हो गया, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मटेरियल नाउन की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, वुड, पेपर, ये सारा मटेरियल नाउन हो गया। थिंग्स दैट आर नॉट काउंटेड इन द नंबर्स बट आर कंसिडर्ड इन द टर्म ऑफ मास क्वांटिटी, जैसे कि कोई ऐसा है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो किसको हम लोग काउंट नंबर में नहीं कर सकते हैं बट एज ए कंसिडर हम लोग करते हैं कि मास क्वांटिटी में, जैसे कि ग्रास हो गया, पीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, इसको तो हम लोग काउंट कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम एज ए टर्म कैसे करते हैं, मास क्वांटिटी पे हम लोग। मास ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि वेट का बात है तो 2 kg 1 kg, तो इसलिए हम लोग इसको काउंटेड इन नंबर्स में ही हम लोग काउंट करते हैं। कुछ और एग्जांपल है इसका, गैसेस है सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्टीम, स्मोक, नेचुरल फिनोमेना सच एज हीट, कोल्ड, सनलाइट, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग सच एज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारा है। नोट्स यहाँ दिया है अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म ओनली, अनकाउंटेबल नाउन जितने सारे हैं उसको हम लोग एज अ सिंगुलर फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये था आपका आज पूरा का पूरा नाउन, और आप लोग इसको याद करेंगे और जितने सारे एक्सरसाइज है कोशिश करेंगे बनाने का आप लोग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।